आइए जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति में क्या अंतर है। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उत्पन्न होता है और लंबे समय तक उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। इसके विपरीत वे पेड़ पौधे जो मानव द्वारा उगाए जाते हैं उन्हें वनस्पति कहा जाता है, जैसे कृषिकृत फसलें, फल और बागान। क्या आपने कभी अपने आप से यह प्रश्न किया है कि जो वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति भारत में पाई जाती है, क्या वह पूर्णतः भारतीय है या कुछ वनस्पति विदेशों से भी लाई गई है? यदि हाँ, तो आपका प्रश्न उचित है, क्योंकि भारत में कुछ वनस्पति की प्रजातियां विदेशों से भी लाई गई हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही वनस्पति के विषय में। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, जैसे नीम, पीपल, गुलमोहर, बबूल, साल, कदम आदि। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है, जैसे साइकस पाम, एरोकेरिया, चाइना पाम और फाइकस। हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जैसे नंबर 1 हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, नंबर 2 पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, नंबर 3 डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार पेड़ पौधे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आइए अब जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। भारत की वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नता के दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम मृदा और दूसरा जलवायु। मृदा और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि वनस्पति की विभिन्नता में मृदा की क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि भारत के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। उदाहरण के लिए मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और पर्वत की ढलानों पर जहाँ मृदा की परत गहरी है वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। मृदा की तरह जलवायु भी वनस्पति की विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जलवायु के घटक जैसे तापमान, सूर्य का प्रकाश तथा वर्षण आदि वनस्पति को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार। सर्वप्रथम तापमान की भूमिका। वनस्पति की विविधता तथा तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। दूसरा घटक सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण पेड़ गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, जबकि प्रकाश के अभाव में पेड़ों की वृद्धि में कमी आ जाती है। इसी प्रकार वर्षण भी वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं कैसे। भारत के जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ सघन वन पाए जाते हैं। इसके विपरीत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वन पाए जाते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं भारत में पाए जाने वाले वनों की।
प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नंबर 4, पर्वतीय वन। और नंबर 5, वेलांचली व अनूप वन। क्या आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन कौन से वन होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं? आइए जानते हैं इन वनों के विषय में। वे वन जिनमें पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, ऐसे वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। चूँकि ये पेड़ किसी विशेष ऋतु में अपने पत्ते नहीं गिराते, इसीलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। ये वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यही कारण है कि ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है और इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगेनी, एनी और एबनी है, जबकि अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और केल है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं को जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसे कहते हैं और इन वनों की क्या विशेषताएं हैं। वे वन जो एक विशेष ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। ये वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों और ओडिशा में उगते हैं। इन वनों के वृक्ष के प्रमुख उदाहरण हैं सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, चंदन आदि। जबकि शुष्क पर्णपाती वन देश के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और एक्सेलवुड इत्यादि है।